Hello बच्चों, let's read the question. So question says that how many geometrical isomer can be an stereoisomer are possible for the compound this and the second compound this respectively is. तो यहाँ पे स्टेरियोआइसोमर के लिए मेनली क्या चेक करेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, बस दो ही चीज चेक होगा। तो पीटी का याद रखें, पीटी का फिक्स है कि पीटी के साथ हमेशा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा। कोई भी लिगेंड चेक करने की जरूरत नहीं है, लिगेंड चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, हमेशा कैसा रहेगा आपके पास, हमेशा कैसा रहेगा, जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर प्लेनर रहेगा। अब स्क्वायर प्लेनर में अब अरेंजमेंट देखते हैं, जैसे यहाँ पे NO2 है तो इसके ऑपोजिट में अब तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो NH3 को रखेंगे या NH2OH को या PY को, तो तीन आइसोमर बन गए। एक बार हमने NH3 को रखेंगे, सॉरी हाँ ठीक है, NO2 आ गया था NH3, एक बार आपका NH2OH, तो अब जब NH3 को रखा तो NH2OH यहाँ पे और PY यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेक करना है कि ऐसा मान सकते हैं कि चारों डिफरेंट है, तो A B C D है, तो A के ऑपोजिट में एक बार B को रखा तो CD आपस में आ गया, A के ऑपोजिट को एक बार C को रखा तो BD आपस में आ गया, A के ऑपोजिट में D को रखा तो आपका B से ऑपोजिट में आ गया। तो तीन पॉसिबिलिटीज है मैक्सिमम, और तीन पॉसिबिलिटीज है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तीन हो जाएंगे। अब स्टेरियोआइसोमर की बात करते हैं। कभी भी स्क्वायर प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते, तो टोटल स्टेरियोइसोमर ज्योमेट्रिकल वाला ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसका। अब इसकी बात करें, ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे 15 30 ऐसा है। अब इसको कैसे चेक करें, तो इसके लिए क्या करना है, ट्रांसफॉर्म चेक करना है। ट्रांस मतलब 180 वाला कॉम्बिनेशन। इन जनरल मैं आपको ये बताता हूँ कि मेटल में मान लो अगर 6 लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड्स है और सारे के सारे 6 लिगेंड डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट हो तब अरेंजमेंट क्या चेक करोगे, कुछ इस तरीके से कि ए के ऑपोजिट को बी रखा, यहाँ पे सी के ऑपोजिट में डी है और ई के ऑपोजिट में एफ है, तो ए के ऑपोजिट में बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसा कॉम्बिनेशन। तो जब ए के ऑपोजिट में बी है तो उस टाइम एफ के ऑपोजिट में ई भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसका एक ट्रिक होता है कि आप किसी भी 6 में से 2 को आप सिलेक्ट कर लो, तो देख लो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो 6 टू सी से करेंगे, थोड़ा मैथ लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस मतलब फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, तो ये लिखा जा सकता है 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और नीचे क्या आपका फैक्टोरियल 4 है और इंटू फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही हो जाता है, ये कैंसिल आउट। तो 6 5 जा 30, 30 का आधा 15, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 15 है। और एक भी कोई भी सिमेट्रिक मतलब सेम नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मतलब सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब 15 के इमेज बराबर। पहला का इसका एक मिरर इमेज ले लो, तो वैसे दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, तो टोटल 15 स्ट्रक्चर है, तो 15 के मिरर इमेज, यानी कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें, ऑप्टिकल आइसोमर तो जितने ज्योमेट्रिकल है उसके उतने ही मिरर इमेज यानी कि 15 बन जाएंगे। तो टोटल स्टेरियो आइसोमर कितने बन गए, 15 + 15 30, यानी 3 and 30, that is option B. So option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.